अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ मैं हूं आपका मेजबान दीपक कुमार जीरामानी। नाज़रीन, आज हम एक और स्कैंडल लेकर आए हैं। नूरियाबाद की साइड का हाईवे की जमीन 250 एकड़ जमीन है, जहां पर आज जो हम तक रिपोर्ट पहुंची है, मलक बेदी खान ने 30 के करीब या उससे ज्यादा अपने हथियार बंद बिठाकर जमीन पर कब्जा कर लिया है। और जमीन इस वक्त जो जमीन का मालिक है, जिसने जमीन खरीदी है, उसका नाम है महमूद मौलवी। महमूद मौलवी कराची का एक ताजिर है, कराची का सियासी समाजी शख्सियत भी कराची की है और बड़ा एक्टिवली वो सियासी तौर पे एक्टिव भी थे। और लास्ट टाइम वो पीटीआई के एमएनए भी थे। 9 मई के बाद वो सियासत से अलग हो गए थे, लेकिन अब दोबारा वो सियासत में एक्टिव हो रहे हैं। नाज़रीन, मलक बेदी खान ने जो नूरियाबाद की साइड पर बिल्कुल बत्ताखोरी मचाई हुई है। एक तरफ हमारे मुल्क का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान की मईशत बेहतर करने के लिए हम बाहर से इन्वेस्टर्स लेकर आए। दूसरी तरफ मलक बेदी खान जैसे बत्ताखोर लोग अपना जो पाकिस्तान में बैठे हुए इन्वेस्टर्स हैं, जो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाना चाहते हैं, उनके साथ इस तरह का फ्रॉड करते हैं। नाज़रीन, ये वो 250 एकड़ जमीन है जो नूरियाबाद के बराबर में हाईवे पर अटक पंप है, उसके बराबर में ही 250 एकड़ जमीन है। 3 बिल्डर्स के साथ फरोख्त की गई है जमीन। ये एक जमीन पहले जमीन ये फरोख्त हुई, ये 250 एकड़ जमीन फरोख्त हुई है शहजाद बाई साइमा प्रोजेक्ट वाले। और दूसरे निसार बलोच जिसका शोरूम है, उसके साथ जमीन फरोख्त की गई। अभी ये जमीन 23 करोड़ रुपए में महमूद मौलवी को बेची गई। महमूद मौलवी ने इसके कागजात वगैरह भी बनवा लिए हैं और अब जमीन को 4 दीवारी भी महमूद मौलवी साहब ने इसको कर ली है। लेकिन 4 दीवारी के बाद ये आज हम तक इतला पहुंची है कि मलक बेदी खान ने अपने 30 हथियारबंदों के साथ वहां पे हमला किया है, वहां के लोगों के ऊपर, वहां से लोगों को हटाया, अपने लोग बिठाए हैं और ये जाके कहा है कि मैं मलक सिकंदर खान ने मुझे भेजा है और मुझे बता दिया जाए। ये मुबैना तौर पर वहां के लोगों का दावा है। मैं वहां के लोगों का अब तक मौकफ पहुंचा रहा हूं। नाज़रीन, मलक सिकंदर खान, मलिक असद सिकंदर को चाहिए कि वो चीजें क्लियर करे। ये बत्ताखोरी उनके नाम से जो हो रही है, आया कि वो पैसे उनके पास जा रहे हैं या फिर ये मलक बेदी खान खुद बत्ताखोरी कर कर अपने जेब में पैसे रख के उन दोनों एमएनए एमपीए को, बाप बेटे को ख्वार कर रहा है। ये जमीन 3 लोगों के साथ बेची गई। अब अगर इन तीनों में से कोई एक भी बिल्डर या हम कह लें जमीन का मालिक अगर 20 करोड़ रुपए जो डिमांड इसने की, अब 20 करोड़ की डिमांड मलक बेदी खान ने रखी है कि इन तीनों में से जो मुझे 20 करोड़ रुपए देगा, ये जमीन का कब्जा मैं उसको दूंगा। अब अगर किसी एक ने 20 करोड़ रुपए दिए, अगर शहजाद भाई इसको 20 करोड़ रुपए देते हैं या निसार बलोच देते हैं या महमूद मौलवी इसको 20 करोड़ रुपए देता है या कितने भी इसको पैसे दे, मतलब एक को पैसे देने के बाद अगर कब्जा मिल जाए तो 2 लोगों के साथ ये नाइंसाफी है। और ये पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के रियासती इदारों को खुद इस मामले में उतरना पड़ेगा। नूरियाबाद हाईवे की पट्टी पर जिस तरह मलक बेदी खान ने यहां पे बत्ताखोरी मचाई हुई है, यहां से पाकिस्तान के मुआशी हालात को कमजोर करने में इन जैसे लोगों का हाथ है जो इन्वेस्टर्स का भरोसा तोड़ते हैं। पहले वहां के मकामी लोगों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, फिर बिल्डर से जालसाजी के जरिए मुख्तलिफ बिल्डर के साथ जमीनें बेचते हैं। ये जमीन 250 एकड़ जमीन 3 लोगों के साथ फरोख्त की गई। आप खुद सोचे कितना बड़ा फ्रॉड किया गया है। और जमीन बेचने वाला मलिक असद सिकंदर साहब का साबिक फ्रंटमैन है। एक तरफ मलिक असद सिकंदर का साबिक फ्रंटमैन जमीन सेल करता है महमूद मौलवी के साथ, दूसरी तरफ मलिक असद सिकंदर का बेटे का जो फ्रंटमैन है मलिक बेदी खान, वो जमीन पे आके कब्जा करता है। तो ये इन दोनों को चीजें क्लियर कर देनी चाहिए, मलिक सिकंदर खान और मलिक असद सिकंदर को, कि ये जो चीजें कर रहा है मलिक बेदी खान किसके इशारों पे कर रहा है। अगर ये जाती कैपेसिटी में कर रहा है तो आप लोग इसे लातलगी का ऐलान करें ताकि हमारे जो रियासती इदारे हैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकें। नाज़रीन, पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी इस वक्त पाकिस्तान की मईशत के लिए दुनिया भर से रौबत में है कि किसी तरह वहां से मैं इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में लेकर आऊं और पाकिस्तान की हुकूमत के साथ मिलकर पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करूं। एक तरफ हमारे मुल्क के रियासती इदारे, अस्करी इदारे पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए कोशा है, दूसरी तरफ इन जैसे मलक बेदी खान जैसे बत्ताखोर लोग यहां पे मौजूद, पाकिस्तान में जो इन्वेस्टर्स मौजूद है उनका इस तरह से भरोसा तोड़ रहे हैं। नाज़रीन, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि किस तरह लोगों को ये ब्लैकमेल करता है मलक बेदी खान, मलक सिकंदर खान और मलिक असद सिकंदर के नाम से। ये चीजें खत्म होनी चाहिए ताकि हमारे मुल्क में इन्वेस्टर आए, लोग इन्वेस्ट करें, लोग कमाएं, यहां के लोगों को रोजगार के मौके पैदा हों। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आगे इंशाल्लाह और भी इसके स्कैंडल हैं जो हमारे तक आ रहे हैं, आप तक इंशाल्लाह स्कैंडल लेकर आएंगे। इसी तरह देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।